हेलो गाइस। तो अब हम आगे की बात करते हैं। मैंने जो कल लास्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंदर कुछ बात करी थी। डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, इस तरीके से कुछ चीज़ों के बारे में बात करी थी। इसके अलावा जो हमने और भी बहुत सारी चीज़ों की बात करी थी, जैसे कि कप एंड हैंडल, ट्रेंड लाइन और ये सारी चीज़ों के बारे में। तो अब हम इनसे थोड़ा सा आगे बात करेंगे। मैंने एक लास्ट में कुछ बात बोली थी, लास्ट में या शायद मिड में, कि जो हमने अभी तक जो सीखा है उसका कैसे यूज करें। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं पुरानी क्लासेस के ऊपर कि हमने क्या क्या सीखा है। ओके, हम एक मिनट फर्स्ट वाली क्लास से चलते हैं। यहाँ पर हमने ये सारी चीजें, ये तो बेसिक्स हैं हमारे, इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे लिए मार्केट टाइमिंग वगैरह का और इसका था। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या क्या हम सीखेंगे उस बारे में बात करी थी। पर यहाँ पर हमने बात करी थी थोड़ी सी साइकोलॉजी के बारे में और कुछ चीजों के बारे में, फियर एंड ग्रिड के बारे में। तो अब आप यहाँ पर काम अपना शुरू करें। कैसे काम शुरू करेंगे वो मैं अब आपको बताऊंगा, और क्या करना है आपको वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर साइकोलॉजी के बारे में हमने और ज्यादा अच्छे से बात करी थोड़ी, और हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, किस तरह के डेटा हमें चाहिए होंगे, वो हमने बात करी थी। और उसके बाद में हम थोड़ा और साइकोलॉजी के बारे में बात किया कि किस तरीके से ट्रेड करना है, कब लॉस होगा या कब प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें बात करी। इसके बाद में जो लास्ट थिंग जो हमने डिस्कस की इसके बाद में, वो थी हमारी जो ये मेन लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, कैंडल्स कैसे बनती है, टाइम फ्रेम क्या होता है, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। तो अब आपको क्या करना है, अब इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करना। ठीक है, प्रैक्टिस इसकी शुरू करना होगी। कैसे प्रैक्टिस शुरू करना है, आपको चार्ट देखना है। ओके, ये आपको पता है ये चार्ट कहाँ से ओपन होता है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखा, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ से वॉल्यूम आप हटा देना। ठीक है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस पे कैंडल्स बन रहे हैं, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। आपकी जो लर्निंग है, जैसे कि यहाँ पर ये बियरिश हैमर बना था, सॉरी बुलिश हैमर बना था, यहाँ पर क्या बाय करना क्या सेल करना, ये 1 मिनट के चार्ट पर आप देखो। उसको 5 मिनट के चार्ट पर कंफर्म करना है आपको। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पर फिर इस तरह की चीजें देखो। अब आपको जो हम टाइम फ्रेम के बारे में बात करी, सबसे पहले टाइम फ्रेम आपको पता होना चाहिए। सारे टाइम फ्रेम आपके, आपको प्रैक्टिस करो कि आपको क्या किस तरीके का ट्रेड करना है। मतलब कि मैं छोटे से यहाँ पे क्लास, ओके, जैसे कि आपको प्रैक्टिस करना क्या होगी कि आपकी क्वालिटी क्या है, या आपका जो ट्रेड करने का तरीका है क्या है, ये सारी चीजें आपको ये करना होगा। इनके लिए आपको सबसे पहली बात ये है कि जैसे मुझे पसंद है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड इंट्राडे में, इंट्रा डे इन इंडेक्स, ठीक है, और लॉन्ग टर्म, ये तीनों चीजें मुझे पसंद है। अब स्विंग ट्रेड के लिए मैंने टाइम फ्रेम आपको बताया था, क्लास नंबर 6 पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्विंग ट्रेड के लिए क्या होता है। स्विंग ट्रेड के लिए 2 घंटे, 4 घंटे, एक दिन, इस तरह के चार्ट आपको देखना है। ओके, अब मुझे अगर यहाँ पर चार्ट देखना है ये स्विंग ट्रेड के लिए, अब मैंने यहाँ पर एक चार्ट ओपन किया हुआ है एसबीआई का। ओके, मैं इसके लिए अब 2 आवर, 4 आवर, 1 डे इन पर जाऊंगा। तो मैं सबसे पहले तो 4 आवर पे देख लेता हूँ, क्योंकि 2 आवर पे मुझे देखना नहीं है। 4 आवर पर देखा, अब यहाँ पर मुझे एक पैटर्न दिखा, मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं, मुझे अगर आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न दिखा है तो प्लीज वीडियो को रोकना अभी, और कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में मैं वापस यहाँ पर एक अब मैं यहाँ पर वो पैटर्न जो है वो ड्रॉ करूंगा। आप बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है, ये मत देखना कि डिजाइन कैसी बन रही है, क्या हो रहा है, अच्छी नहीं बनी, बुरी बनी, ये मत देख, ये मत देखना, बस ये देखना कि क्या हो रहा है। ओके, और ये मैंने एक लाइन बना दी, लाइन ड्रॉ करी। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेट करना है। किस चीज का, स्विंग ट्रेड के लिए रूल होता है। कोई भी ट्रेड होता है ना, उसका एक सबसे पहले जो एक रूल होता है, कौन सा क्या रूल होता है, कि उसको मैं आपको एंट्री का वेट करना।
जैसे अब एंट्री का इसमें वेट कहाँ पे, एंट्री कहाँ पे, इस यहाँ पर ये 297 197 के समथिंग ये इसका हाई बना हुआ है। ठीक है, 197 के ऊपर अगर ये जाता है तो, और मेरा जो ब्रेकआउट किस तरीके से होता है आपको बताया हुआ ही है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए कैंडल ऊपर बनेगी और उसके बाद में अगर यहाँ पर मैं इसको वॉच लिस्ट में ऐड करूंगा। ओके, अब इन सब चीजों के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी चाहिए होगा, तो वो हम पहले हम बात कर लेते हैं। छोटी सी एक बात है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, साथ ही साथ अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो जो ये हमारा लिंक सेक्शन है इसके अंदर जो लिंक होगी 9th नंबर की। ओके, ये मैं 24 जून को डाल रहा हूँ और यहाँ पर अकाउंट ओपन। ओके, अकाउंट ओपन के लिए यहाँ पर लिंक डालूंगा जो इस ब्रोकर का मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ और जो मुझे लगता है कि हाँ अच्छा है और प्रॉब्लम नहीं देगा कुछ भी मुझे, और एप्लीकेशन इंटरफेस सब चीजें अच्छी है, तो उस वाले ब्रोकर का मैं यहाँ पर डालूंगा आपको लिंक। और वो रेफरल होगा, इससे आपको 1 मंथ तक ट्रेडिंग फ्री मिलेगी। ठीक है, अगर आपने पहले अकाउंट ओपन नहीं किया होगा तो यहाँ पर तो ठीक है, तो मैं वो लिंक आपको डाल दूंगा और उसका आप यूज करना। ठीक है, अब यहाँ पर ये फ्री चार्ट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक बार 4 आवर के चार्ट पर आपको बताता हूँ किस तरीके से मुझे यूज करना है इस चार्ट का। अकाउंट ओपन के लिए लिंक आपको बता ही दिया मैंने, वहां पर डाल दूंगा मैं। और अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे टेलीग्राम की जो लिंक है उस पर जाओगे तो वहां पर एक चैनल है, उसको ज्वाइन करना। वहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, और पूछ सकते हो क्या प्रॉब्लम है कि कुछ तो। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और इस बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर क्या यूज करना है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर अगर इसके ऊपर गया, यहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट का रूल ये है कि अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो अगर वो कैंडल ऊपर क्लोज हुई तो यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना है। ओके, तो अब यहाँ पर वेट करना होगा कि ये ऊपर जाता है या नहीं जाता है। अब एक स्ट्रोक तो ये मिल गया, अब मुझे और भी स्ट्रोक देखना है। ठीक है, कि मुझे कौन सा स्टॉक देखना है, क्या करना है, इसके लिए मैं स्टॉक की लिस्ट कहाँ से निकालूंगा। तो मैं एनएससी इंडिया की जो वेबसाइट है, पुरानी वाली वेबसाइट, उसके ऊपर जाऊंगा और पुरानी वाली वेबसाइट पर आप होम पर ओपन होगा। यहाँ पर हमें जो इक्विटी स्टॉक है इन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर सारी की सारी स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको जो भी स्टॉक का नाम अच्छा लगे या जो भी स्टॉक आप एनालिसिस करना चाहो उसका एनालिसिस करो। अब जैसे कि मैं एक आईटीसी आईटीसी इस स्टॉक का चार्ट सर्च करूंगा। अब मैंने, हाँ, ये वाला जो चार्ट है अब ये मैंने बना लिया है कि इसके अंदर अगर ये होता है तो यहाँ पर मैं एक अलर्ट सेट करूंगा। ये यहाँ पर एक अलर्ट का ऑप्शन है, क्रिएट अलर्ट। यहाँ पर अलर्ट सेट करूंगा और अलर्ट में ये डाल दूंगा कि अगर इसकी प्राइस 200 अबव, जो अलर्ट सेट करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप ये चार्ट ओपन करेंगे और यहाँ पर जब अलर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, एसबीआई का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ था। अब यहाँ पर क्रिएट प्राइस अलर्ट। ओके, गेन और लूज यहाँ पर मूव अबोव पर जाना है, मूव अबोव, और यहाँ पर मैंने मूव अबोव पे कर दिया 200 कि अगर ये 200 के ऊपर जाएगा तो मुझे मोबाइल ऐप पर एप्लीकेशन मिल जाएगा और जो वेबसाइट है यहाँ पर भी एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये इसकी प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये काम आएगा। अब हम दूसरा चार्ट देख लेते हैं। अब मैंने अभी एक चार्ट नाम लिया था आईटीसी। ठीक है, आईटीसी का चार्ट देखते हैं इसके ऊपर कुछ ट्रेड बन रहा है क्या। यहाँ पर मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि अगर आपको जैसे कि यहाँ पर एक एनालिसिस किया, इसके अलावा और भी एनालिसिस, कोई भी जितने भी एनालिसिस मैंने बताया वो सारे एनालिसिस करना है। और कोई भी पैटर्न अगर आप चेक कर रहे हो तो 2 टाइम फ्रेम पे करना। जो भी आप टाइम फ्रेम, आपकी लोअर टाइम फ्रेम, जैसे मैंने 4 आवर के ऊपर चार्ट ट्रेड चेक किया, अब मैं इसके ऊपर जो है 1 आवर पर भी इसको चेक करूंगा कि 1 आवर पर क्या हो रहा है। तो 1 आवर पर भी अगर इसी तरह से मुझे मिल रहा है ट्रेड, तो मैं 1 आवर के, सॉरी, 1 डे के, 4 आवर का चार्ट था और उसके ऊपर 1 डे का चार्ट, तो 1 डे के चार्ट के ऊपर मैं चेक करूंगा कि इस तरह से एंट्री मिलती है या नहीं मिलती, और उसके बाद में ही ट्रेड लूंगा। ठीक है,
अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। ये स्टॉक है। अब मुझे यहाँ पर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, पर बस एक छोटी सी चीज है जो कि मुझे दिखी इस वाले स्टॉक के अंदर, कि ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन में है, मतलब एक बुलिश वाले मोड में चल रहा है। अब अगर ये बुलिश वाले मोड से अगर ये नीचे आता है, इसके नीचे अगर आ जाता है, इसके नीचे क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पर मुझे शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, अगर मेरा ब्रेकडाउन सही वाला होता है तो। ठीक है। और अगर एक और आप ट्रेंड लाइन अगर चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से होगी, जो कि आपको आगे जाके मिलती हुई दिखाई देगी। रेंज नैरो रेंज हो रही है, तो आपको यहाँ पर या तो स्विंग ट्रेड इस तरीके से भी ले सकते हैं कि इस लाइन पर आए बाय करना है, इस लाइन पर आए सेल करना है, या फिर आप वेट कर सकते हैं कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहाँ पर होगा। तो इसके लिए आप प्राइस अलर्ट नहीं रख सकते हैं, इसको आपको डेली देखना हो कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें प्राइस आप याद रख लो कि जैसे कि 190 के समथिंग अगर नीचे जाता है तो मैं याद रखूंगा, और यहाँ पर 210 के ऊपर जाता है तो भी मुझे प्राइस याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके। और इस तरह से और बाकी के चार्ट्स हम देखेंगे। ठीक है। अब हमारी जो क्लास नंबर 6 थी, इसके अंदर हमने टाइम फ्रेम के बारे में बात करी थी, वो मैंने बता चुका हूँ। क्लास नंबर 7 थी, जो इसके अंदर हमने क्या क्या पैटर्न्स बात कर, कैंडल्स जो थी उनको हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहाँ पर कोई कैंडल, जैसे कि कोई कैंडल बुलिश, ये वाली कैंडल जो थी बुलिश कैंडल थी, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद ऊपर चला गया। यहाँ पर एक ये बियरिश कैंडल बनी, इसके बाद एक रेड कैंडल बनी और ये नीचे चला गया। हाँ, यहाँ पर एसएल हिट हुआ, पर यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ था और वो टच एंड गो हुआ था, तो इसलिए हम इसको एसएल हिट नहीं मानेंगे। और वापस फिर से उसी तरह की बियरिश कैंडल बनी यहाँ पर फिर अगेन, और फॉल देख सकते हो। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना होगा रिवर्सल वगैरह क्या होगा। और इससे आगे चलेंगे तो हमारी जो आगे की, यस, इससे अगर हम आगे चलेंगे तो हमारी जो आगे की क्लास है, उसके बारे में देख लेते हैं। ट्रेड कैसे लेना है, अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप किस तरीके से ट्रेड लेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको कल वाली क्लास में। पर अभी के लिए बस इतना है कि आपको फाइंड आउट करना है कि ट्रेड कहाँ लेना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो को भी आपको फाइंड आउट करना है। सारी चीजें जो भी हमने अभी तक सीखी है वो हमें यूज करना स्टार्ट करना होगी। ट्रेंड लाइन का भी यूज करना होगा, जो भी कैंडल्स हम जो भी चार्ट हमने बनाए हैं वो सबका यूज करना होगा। उसके अलावा जो भी आपकी डबल टॉप ट्रिपल टॉप या जो भी इस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं वो हमें देखना होंगे। और सारी ये जो कौन सी वाली स्ट्रेटजी आपको यूज करना है वो करना होगा। हम अभी इंट्राडे और इंट्राडे या पर नहीं आएंगे अभी, हम अभी स्विंग ट्रेड के लिए ही फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मेन जो बेसिक होता है वो यहाँ पर होता है। अगर यहाँ पर आप सक्सेसफुल हैं तो यहाँ पर आप हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। तो आपको स्विंग ट्रेड पहले सीखना है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हम स्विंग ट्रेड से आगे बढ़ के कुछ और बताएंगे, और बताऊंगा मैं कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है। और कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, क्यों करना है, ये हम आगे की इसी क्लास में बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।